मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद 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 आचार्य जिंदाबाद जिंदाबाद। आईआईटी बीएचयू में जिस तरीके से एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में भी माहौल गर्म नज़र आ रहा है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया जिसमें कहा कि एबीवीपी के छात्रों ने ही छेड़खानी करी है, जिसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में अजय राय के खिलाफ एबीवीपी ने पुतला फूंका। और इस वक्त हमारे साथ वो छात्र खड़े हैं जो एनएसयूआई से ताल्लुक़ रखते हैं, एनएसयूआई के लखनऊ विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं। उनके अंदर भी नाराज़गी है, वो भी कह रहे हैं कि हम एबीवीपी का पुतला फूकेंगे। आर्यन, क्या नाराज़गी है? याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग, हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी का विद्यार्थी परिषद ने पुतला फूका है। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कोई बयान नहीं आता, कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई कार्रवाई नहीं होती, और वहाँ के छात्र आंदोलनरत हैं, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कांग्रेस के अध्यक्ष पर मुकदमा करवाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष का पुतला फूकते हैं। अरे अपने सरकार में बैठे लोगों से सवाल करिए, उनका ज़मीर मर चुका है। एक बहन को न्याय न दिला पाए सरकार, तो सरकार किस काम की है, मुझे बताइए। और जब हम लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर सड़कों पे उतरते हैं, तो प्रशासन ऐसे हम लोग को चारों तरफ से घेर लेता है जैसे हम लोग आतंकवादी हों। विद्यार्थी परिषद अजय राय जी का पुतला फूकता है, राहुल गांधी जी के मुर्दाबाद के नारे लगाता है, और तमाम ऐसे नारेबाजी होती हैं जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। तो मुझे बताइए कि बीएचयू उत्तर प्रदेश से बाहर का है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं इस चीज़ को, तो वो इस्तीफा देने का कार्य करें। और एनएसयूआई अगर इसका विरोध करती है, तो लोकतंत्र में, शिक्षा के मंदिर में विरोध करना गुनाह है। अगर ये गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई उन पे भी होगी जिन्होंने पुतला फूका है। चारों तरफ प्रशासन खड़ा था, पुतला फूक रहे थे, तब प्रशासन नहीं बोल पाया। लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब उन्होंने कहा कि हम लोग लोकतांत्रिक विरोध करेंगे, तो चारों तरफ से हम लोग को घेर लिया गया। ये क्यों? और निश्चित रूप से आज लखनऊ विश्वविद्यालय में और लखनऊ की धरती पे एबीवीपी का पुतला फूकेगा। चाहे कितना भी दम लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, मुकदमा लिखे, जेल भेजें, लाठियाँ बरसाएं, हम पीछे हटने वाले वैसे नहीं। उस बहन को न्याय दिला के लखनऊ में धारा 144 आगामी जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र लगा दी गई है, उसको क्या कहेंगे आप? 144 एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के लिए है कि सबके लिए? मुझे बताइए, विद्यार्थी परिषद क्या कानून से बड़ा हो गया है? अगर ये कानून से बड़ा है तो शायद हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान आज खतरे में है। इसको बचाने की ज़रूरत है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको बचा कर रहेंगे। अगर 144 एनएसयूआई के लिए तो 144 एबीवीपी के लिए भी है। सबके लिए समान धाराएं होनी चाहिए, सबके लिए समान कानून होता है। ये हमारा देश अमेरिका वाला नहीं है, चाइना वाला नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये भारत है। अगर इन्होंने विरोध किया है तो विरोध हम भी करेंगे, और इनसे जवाब मांगेंगे कि उस बीएचयू की छात्रों को न्याय कब मिलेगा। आज बीएचयू है, कल इलाहाबाद होगा, शायद परसों लखनऊ विश्वविद्यालय हो। अगर इसको आज नहीं रोका गया तो ये आग बढ़ती चली जाएगी। वहाँ छात्र आंदोलन रहता है, उन पर मुकदमा कराइए, दम हो तो। एक नेता मुकदमा कराने से क्या होगा? ये सोचते हैं कि नेता हमारा डर जाएगा। अरे वो नेता तो मोदी से भी नहीं डरा, तो आप तो क्या हो, छोटी सी चीज़ हो, वो विरोध होकर रहेगा। आगे क्या होगा? निश्चित रूप से एबीवीपी का पुतला फूकेंगे, विरोध होगा, लोकतांत्रिक विरोध। शासन बहुत ज़्यादा खड़ा रहने दीजिए। हम 10,000 पे भारी हैं, ये वादा है आपसे। हमारे कार्यकर्ता भले 10 हों, लेकिन हम 10,000 पे भारी है, पुतला फूक कर रहेंगे। और चाहे जिस धारा में मुकदमा करना चाहें, कहीं भी भेजना चाहें, जेल भेज दें, लाठियां बरसा दें, लेकिन अब लखनऊ की धरती पर, लखनऊ विश्वविद्यालय में इन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का पुतला फूकेगा। विद्यार्थी परिषद के संगठन जिन्हें हमारे नेता के खिलाफ इतना उग्र प्रदर्शन किया है ना, जवाब इनको देना होगा। ये मान लें कि बीएचयू की जो आग है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में भी भड़कने लगी। बीएचयू की आग नहीं, पूरे देश में भड़क चुकी है। उस बहन के साथ अत्याचार हुआ है, बीएचयू के छात्र आंदोलनरत हैं, मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने नहीं जा पाए, प्रदेश का मंत्री उनसे मिलने नहीं जा पाया,
और हमारे नेता अगर सरकार से सवाल करते हैं तो उन पर मुकदमा लिखा जाता है। ये नया लोकतंत्र है, नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश है। इसमें कानून का राज नहीं है, इसमें जंगल राज है। उस बहन से पूछिए, उस बहन के परिवार से पूछिए क्या बीती है उस पर। ये 5 कालिदास मार्ग पे बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकलिए और देखिए उत्तर प्रदेश की जर्जर व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि भाजपा दोबारा नहीं। ठीक है, देखिए एक तरफ NSUI के छात्र हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा ABVP के छात्र हैं, जिन्होंने अभी अजय राय का पुतला फूका है। इन्होंने कहा है कि जब अजय राय का पुतला फूका गया है तो हम ABVP का भी पुतला फूकेंगे। अभी हमने NSUI से बात करी, अब बात करते हैं ABVP के छात्रों से, किस लिए उन्होंने पुतला फूका और उनकी क्या कुछ नाराज़गियाँ थी। जहाँ BHU में जो घटना हुई है उसको लेकर अब लखनऊ विश्वविद्यालय में भी साफ तौर से जो माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। हमारे साथ ABVP के छात्र हैं, क्या नाम है? जतिन शुक्ला नाम है, यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष। जी, अभी आप लोगों ने अजय राय का पुतला फूका, क्या कुछ नाराज़गी थी और किस वजह से? देखिए, नाराज़गी इसलिए थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इतना बड़ा एक मामला IIT BHU में घटित हुआ, एक हमारी बहन का एक उसकी इज्जत आबरू लुट गई और उसमें ये लोग इतनी घृणित मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे देश के सामने। उसको किस प्रकार से, क्या राजनीतिक एंगल, ये राजनीतिक एंगल देने की बात नहीं होती है। अगर किसी बहन का कोई सम्मान चला जाता है या इज्जत चली जाती है, यहाँ पे हम लोगों को सांत्वनाएं देते हैं या फिर मांग करते हैं कि इसका निपटारा हो या फिर न्याय मिला जाए। लेकिन यही बात है ना कि अभी मैंने एक शब्द बोला कि खाली दिमाग शैतान का घर, इनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर मैं इकाई की बात करूँ यहाँ पे, तो इतने मुद्दे हैं, शैक्षणिक मुद्दे, इन पे इन लोगों का कोई भी गुस्सा नहीं फूटता है, कोई बात नहीं निकलती है। लेकिन इस घटना से आप लोग भी नाराज़ हैं ना, जो IIT BHU में हुई? देखिए, ये प्रत्येक मानव जिसके अंदर एक मानवता का वास है, आज वो सभी इस घटना से निंदनीय अपने आप को जोड़ते हैं निंदना से। और दूसरी बात यही ना कि हम लोग भी तो मांग करते हैं कि जो भी हो, हमारे केवल देश में नहीं, किसी भी प्रदेश में, हम कहीं भी ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसी घटना खुदा अगर हो जाती है कभी, तो उसको इतना बुरी तरीके से उसको प्रताड़ित करना चाहिए जो करने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि उनको फांसी लगा देनी चाहिए, सूली पर लटका देना चाहिए, बड़े चौराहे पे और गोली मार देनी चाहिए। अजय राय के बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं वही तो बोला ना कि अजय राय का जो बयान है कि बोल दिए कि संघ और विद्यार्थी परिषद, अरे संघ और विद्यार्थी परिषद एक भावना है, एक संस्कार है। संघ और विद्यार्थी परिषद, उसको ये मांग करनी चाहिए कि आप उसको निकालिए, उसको फांसी दीजिए, आप उसके ऊपर बात कर दिए। ये थोड़ी ना है कि आप एक संस्कारित जो छात्र संगठन है या एक RSS जैसे संगठन जिनके संस्कारों के ऊपर जाने जाते हैं, अपनी जो एक छवि के लिए जाना चाहते हैं, अब उनकी छवि खराब करेंगे। इन सभी लोगों ने पुतला फूका, आगे क्या रणनीति है? देखिए, अभी हम लोगों ने पुतला फूका है और पुतला फूका है, इसके बाद मांग भी हम लोग पूरी तरीके से करेंगे कि इसको जो भी न्याय मिले, हमारी बहन को न्याय मिले। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे भी हम लोग किसी प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। और NSUI भी कह रहा है कि हम ABVP का पुतला फूकेंगे। तो देखिए, मैं बोला ना, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं, मैं शुरू से बोला हूँ, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं। अगर पुतला फूकना है तो फूंक दें। जोधपुर में अभी MP में जो NSUI के कार्यकर्ता ने बलात्कार किया था, जो कि खुले सामने से आया था, अभी चुनाव ने पुतला फूका था। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग विरोध करते हैं उस तरीके से, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने किया। लगातार सुनने में आता है कि NSUI के जिला अध्यक्ष ने ये टिकट देने के लिए, अभी राजस्थान में यही, पंजाब में ये घटना हुई, उन पर क्यों नहीं इनकी चुप्पी फूटती है, उन पे क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? देखिए, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। जो खुद कुछ नहीं कर सकता है वो दूसरों की कमियां ढूंढता है, और ये अभी कमियां ढूंढ रहे हैं और ये आगे भी कमियां ढूंढते रहेंगे, पहले भी कमियां ही ढूंढते रहेंगे। आखिरी सवाल आप सभी से रहेगा, अगर मान लीजिए ABVP का पुतला फूका जाता है तो क्या नाराज़गी रहेगी? फूके तो ABVP पुतला, हम तो कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि नाराज़गी नहीं, हम कह रहे फूंक दे पुतला, लोकतंत्र है, पुतला फूकने की है। लेकिन पुतला फूकने के पीछे कोई मुद्दा है क्या? अगर मुद्दा नहीं है तो हम लोग लोकतंत्र की भावना के साथ में FIR वगैरह करेंगे। अगर हम लोग अगर उससे संलिप्त हैं, अगर हम लोगों के द्वारा कोई दुष्कृत्य किया गया है। धारा 144 लागू थी, उसके बाद भी पुतला फूका आप लोगों ने? नहीं, धारा 144 कैंपस के अंदर किस प्रकार से लागू हो सकती है? बाहर फूका है, NSUI वाले आरोप लगा रहे थे। नहीं, NSUI वाले, अभी NSUI क्या करने जा रहा है? अभी बोल रहे हैं। मैं बोला तो आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो आरोप ही लगाएंगे। सबसे पूछते थे यही सवाल, अगर ABVP का पुतला फूका जाता है तो क्या नाराज़गी रहेगी? नहीं, ABVP का पुतला क्यों फूकेंगे? अजय राय ने बयान दिया है गलत, इसलिए हमने पुतला फूका है। तो कह रहे हैं हमारे नेता का पुतला फूका है, इसलिए अब हम भी पुतला फूकेंगे। अगर आकर के आपके बारे में कुछ गलत बोलेगा, आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे? ABVP वहाँ पर BHU में जो घटना हुई, इतनी संवेदनशील घटना है, पूरा देश उसको लेकर के अपनी एक हिसाब से दुख व्यक्त कर रहा है। वहाँ पर उस बहन को इंसाफ मिले, इसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है। हज़ारों विद्यार्थी वहाँ पर 2 दिन से लगातार है, और उसमें एक व्यक्ति निकलता है और ऐसा अनर्गल बयान देता है जिसका उस मामले से कोई मतलब ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि खाली दिमाग
शैतान का घर होता है। और इससे एक ऐसे छात्र संगठन जो विश्व में सबसे बड़े छात्र संगठन होने का जिसके पास ख्याति प्राप्त है और लगातार छात्र हितों के लिए काम कर रहा है, आप आते हैं और 2 मिनट में उसके खिलाफ कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं और मीडिया और सोशल मीडिया पर वो बयान चलाया जा रहा है। समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसी घटना होती है, आरोप लगता है एबीवीपी के ऊपर, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को नाराजगी नहीं, आरोप ये किसी ने अजय राय ने लगाया है। ये आरोप अजय राय ने लगाया है। अजय राय कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? किस आधार पर उन्होंने एबीवीपी का नाम लिया? आज जो पुतला फूका गया, आज पुतला फूका है, और अगर इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो एबीवीपी इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन के लिए बात और नाराजगी जाहिर कर, इससे ज्यादा नाराजगी ने और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। ऐसा करके कोई 75 वर्ष की जो यात्रा एबीवीपी की है, जिसने अपने एक स्थान बनाया है पूरे विश्व में, और उसके ऊपर आकर के आप ऐसे बोल देंगे कि एबीवीपी के लोग उसमें संलिप्त हैं? क्या आधार है आपके पास? कुछ भी आकर के आप मीडिया पे बोल देंगे। अगर वो बोलेंगे पुतला फूका है, आवश्यकता पड़ेगी भी और उग्र होने के लिए हम सभी तैयार हैं यहाँ पर। ठीक है। देखिए, तमाम जो एबीवीपी के छात्र हैं उनके अंदर नाराजगी है, क्योंकि उनका कहना है कि एबीवीपी और संघ को बदनाम करने की जो साजिश है उसको हम पूरी नहीं होने देंगे, और कहीं ना कहीं अगर एबीवीपी का पुतला फूका गया तो उसके खिलाफ भी नाराजगी जाहिर करेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ हाकिम राज खान, लखनऊ।